नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा तिथि है वह पहले ही घोषित हो चुका था, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 हो रहा है वह दो अलग-अलग विभागों में शिक्षकों की भर्ती हेतु हो रहा है। एक है शिक्षा विभाग और दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग। इसकी जो परीक्षा होनी है, साथ में ही परीक्षा होगा, एक साथ परीक्षा होगा, एक ही प्रश्न पत्र होंगे और उसी परीक्षा के आधार पर दोनों विभाग के लिए मेरिट लिस्ट बनेंगे। जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं वे दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों में मेरिट लिस्ट में उनका जो है नाम आ जाए, जिसमें आप जो है चॉइस होगा उसमें आप जाकर के नौकरी कर सकते हैं। तो ये तो है, मल्टीपल रिजल्ट तो दिए ही जाएंगे। अब है कि परीक्षा होंगे कब, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पुनः दोहरा देता हूँ। 15 मार्च 2024 को दो अलग अलग पालियों में एग्जाम होने हैं। प्रथम पाली में शिक्षा विभाग के 6 to 8 के सभी विषयों का एग्जाम होगा 9:30 से 12 बजे तक। द्वितीय पाली में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए शिक्षा विभाग का भी और अनुसूचित जाति वर्ग कल्याण विभाग के लिए भी होगा सभी विषयों का। वह होगा दोपहर के बाद 2:30 से 5 बजे तक। दूसरा जो एग्जाम होगा दूसरे दिन 16 मार्च 2024 को, इस दिन शिक्षा विभाग के लिए जो एग्जाम होंगे वह 9th और 10th के लिए होगा। 9th 10th में भी सभी विषयों का नहीं होना है, कुछ एक विषय जो है उस दिन नहीं होंगे। और साथ ही उसी में आपका 6 to 10th के सभी विषयों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग के लिए भी एग्जाम होगा। और उस दिन जो एग्जाम होगा वो 12 बजे से 2:30 बजे तक चलेगा, क्योंकि एक ही पाली में होना है। 16 मार्च 2024 को 12 बजे से 2:30 बजे तक एग्जाम होंगे 9th 10th का शिक्षा विभाग के लिए और 6 to 10th के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग के लिए। 11 12th का एग्जाम कब होगा अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड हेतु तिथि घोषित कर दी गई है। एडमिट कार्ड 7 मार्च 2024 से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व आपको बहुत ही खास से ध्यान रखना है कि कहीं आपका उस एडमिट कार्ड पर नाम तो गलत नहीं है, पिता का नाम तो गलत नहीं है, माता का नाम तो गलत नहीं है, जो भी एडमिट कार्ड में अंकित होते हैं डेट ऑफ बर्थ तो गलत नहीं है, कैटेगरी तो गलत नहीं है। तो ये आपको पहले अवलोकन कर लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यदि गलत एडमिट कार्ड आप यदि डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपका आगे का सारे उसी आधार पर गलत ही होते रहेंगे और काउंसलिंग के समय आपको छांट दिया जाएगा। इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ही आपको त्रुटि सुधार हेतु भी जो है अवसर प्रदान किए गए हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड टीआरई 1 टीआरई 2 के समय जिस प्रकार से हुआ था उसी प्रकार से होंगे, लेकिन अब बीच में सुधार का अवसर नहीं दिया गया, तो एडमिट कार्ड के साथ ही सुधार का अवसर दिए जा रहे हैं। आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो है अपलोड करना है। साथ ही पहले आप जब एडमिट कार्ड खुल करके आएगा तो डाउनलोड करने से पूर्व आपको जो है क्या करना है, उस पर सारे डाटा जो है आपका वो पढ़ लेना है कि सही है अथवा नहीं। गलत होगा तो वहीं पे जो भी इनबॉक्स दिए रहेंगे उसमें आप सही जो आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी डाटे हैं वह आपको सही कर लेना है। उसके बाद आप फोटो अपलोड करेंगे और फिर जब सही हो जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। 14 मार्च 2024 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड अंतिम रूप से किए जाएंगे। तो यह इस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व ये अवश्य ही ध्यान दें कि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार कोई त्रुटि न हो। त्रुटि है तो उसे सुधार करके ही एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे। और जो 11 12th के लिए जो हमारे साथीगण हैं उनके लिए शीघ्र ही जो है उनकी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, इसलिए उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो है, अब रिक्ति की यदि बात करें तो रिक्ति आप सभी को पता है कि कोई रिक्ति अभी अता पता नहीं है। टोटल रिक्ति कितना है, कितना जो है शिक्षा विभाग का रिक्ति है, कितना अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कल्याण विभाग का है, किस कैटेगरी में कितना है, किस ग्रेड में कितना है, किस विषय में कितना है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है, सभी अभी अंधकार में है। आवेदन भी हो गए, एडमिट कार्ड भी आपको आज के बाद एक दिन गैप करके दूसरा दिन से आपको एडमिट कार्ड भी 2 दिनों के बाद जो है डाउनलोड हो लेंगे परसों दिन से, और फिर 1 हफ्ता के बाद आपका एग्जाम भी हो जाएंगे। तो पता नहीं, क्योंकि मैं प्रारंभ से ही बोलते आ रहा हूं जब से विज्ञापन जारी हुआ है कि बिहार में यह पूरे लगता है कि पृथ्वी का ऐतिहासिक ऐसा भर्ती होगा, सिर्फ शिक्षक की भर्ती नहीं बल्कि पूरे भर्तियों में, कि बिना रिक्ति के ही विज्ञापन जारी कर दिए गए, बिना रिक्ति दिए आवेदन ले लिए गए, बिना रिक्ति दिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, बिना रिक्ति दिए जो है परीक्षा भी हो जाएंगे। और जब रिजल्ट का बारी आएगा तब पता चलेगा कि कितना रिक्ति है, किनका हुआ किनका नहीं हुआ। तो सभी अंधकार में जो है रखा गया है। अभी आप सभी को एग्जाम देना है, वैसे ही सिर्फ इस भरोसे पर कि बहुत बड़ी रिक्ति आपको दिए जाएंगे हर विषय में, हर ग्रेड में, हर कैटेगरी में, हर जिले में, और सबका चयन हो जाएगा। 4.5 लाख लगभग पूरे अभ्यर्थी हैं और सबसे अधिक जो भीड़ है वह 6 to 8 में है। सबसे अधिक कंपटीशन 6 to 8 में है। 1.25 लाख लगभग 1 to 5 में है, 1.25 लाख लगभग जो है वह 9 to 10th में है, लेकिन 1.25 लाख के आसपास 6 to 8 में है। और
सबसे कम लगभग जो है 50-60 के आसपास जो है वे कैंडिडेट हैं आपका 11th-12th में। तो 11th-12th में चूंकि इतना कम है तो उसके लिए जो है सेंटर अरेंजमेंट करने का भी थोड़ा सा मामला आ रहा है, इसी वजह से उसको अभी गुप्त रखा गया है कि एग्जाम कब लिए जाएंगे। हालांकि ऐसे इतने कम है कि पूरे 38 जिला में एग्जाम सेंटर नहीं रखा गया है, 12 जिलों को अलग कर दिया गया है, सिर्फ 26 जिलों में ही एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। तो परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए जाने के दरमियान। फिर भी परीक्षा देने हैं, भर्ती रिक्ति चाहे जितना भी हो, आपका सिलेक्शन हो अथवा ना हो, लेकिन परीक्षा देने हैं आपको। अटेम्प्ट समाप्त हो तो हो, जितना रिक्ति दिया जाएगा उसी में संतोष रख करके आपको सभी को जो है देने हैं। अब अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जानकारी प्रदान नहीं किया गया है कि अटेम्प्ट 5 होंगे या 3 ही रहेंगे। 3 यदि रहेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है इस बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंत होते ही उनका अटेम्प्ट भी समाप्त हो जाएगा और उनका डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटेट का जो डिग्री है वह भी उनका कूड़े के ढेर में चला जाएगा। तो इसलिए हम बराबर मांग करते रहे हैं कि अटेम्प्ट जो है बढ़ा देना चाहिए या बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अटेम्प्ट फ्री कर देना चाहिए। दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी उनका अटेम्प्ट 3 ही रखना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी अधिक मिले। अन्यथा डोमिसाइल नीति लागू कर दो, सिर्फ बिहारियों को ही शिक्षक बनने दो, क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम तो है ही, जो छोड़ करके भाग रहे हैं सब। ये तो जो है वो सार्वजनिक है, पारदर्शी है, इसमें कोई लुकाने छिपाने की बात नहीं है। तो आप सभी एग्जाम दें, आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ कि आप जो भी एग्जाम में बैठे। चूंकि सीट अभी तो पता ही नहीं है कितना है, हो सकता है कि 4.5 लाख रिक्ति दे दिया जाए, 4.5 लाख जो आवेदन किए हैं और सभी को जो है सिलेक्शन हो जाए। तो हमेशा तो चाहते हैं कि सब लोग शिक्षक बन जाए, और बिहार में शिक्षकों की कमी है ही। अभी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से भले ही दावा किया जा रहा है कि इतना संख्या में जो है शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन वास्तविकता धरातल पर जो है वो 1.25 लाख से अधिक नहीं है, दोनों मिलाकर के जो शिक्षकों की भर्ती हुई है। टीआरई 3.0 के माध्यम से आपको रिक्तियां 80,000 87,000 जो भी दिए हैं उसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे और 60,000 के आसपास रिजल्ट दिए जाएंगे। 4.5 लाख स्टूडेंट है, तो आप तैयारी कीजिए जम करके, सबका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।